कि समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं अजीत प्रसाद मैदान में है, बीजेपी से आपको कौन दिखाई दे रहा है? हमें आपन पहले दिखाई दिया था, दूसरे के बाद में दिखाई दिया था। वही हालात है। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा कौन दिख रहा है लड़ाई? हम दूसरे को तो दिए न जावे। वैसे यहाँ चर्चा हुआ था, हम सुने हैं मोबाइलों पर, वैसे चंद्रभान पासवान का बीजेपी से, लेकिन हमारे यहाँ जो चर्चा है वो है अजीत प्रसाद की चर्चा है। क्या कहेंगे, किसकी चर्चा तेज है मिल्कीपुर में? अब मिल्कीपुर में हम अपन जाने थे भाई, चंद्रभान पासवान वकील हैं, हम वही माँ के है, हमारा एडवोकेट है। वकील वाली बात ना करते, झूठ फरेब सब। अच्छा, चंद्रभानु पासवान वकील है, आप भी वकील है, इस वजह से चंद्रभानु पासवान को पसंद कर रहे हैं? नहीं, वो काम अच्छा किया है, जिला पंचायत प्रतिनिधि यहाँ, काम उनके क्षेत्र में अच्छा है। हरनटेनगंज प्रथम से भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ की सीट ओबीसी हो गई, इसलिए नहीं लड़े। अगर शायद एससी होती यहाँ से भी जीतते हो, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छे हैं, समाज में उनका अच्छा व्यक्तित्व है, वर्चस्व है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और बीजेपी 7 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती है। अब जो है कटेरी चुनाव होने के बाद में अब जो चुनाव होना है, मिल्कीपुर का चुनाव होना है, जैसे कि जिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 10 दिन में यहाँ पर जो डेट है वो घोषणा हो जाने वाली है, उसके बाद दिसंबर में यहाँ चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसे में जनता के पास हम पहुंचेंगे। कटेरी चुनाव के बाद में, यूपी में उपचुनाव होने के बाद में जो मिल्कीपुर की जनता है वो क्या कह रही है, वो आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, दुकान है, यहाँ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राजू, आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? चुनाव हो गए हैं 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, अब मिल्कीपुर में चुनाव है। पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, जो कि इस उपचुनाव में वापसी दिखाई, धाकड़ जीत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के वोटर को बधाई। बधाई भी दे रहे हैं? हाँ भाई, बधाई देवे करब, जीता है तो बधाई ना देवे। समय हर जाकिन लाइन में लगाए, वोट देन, पार्टी का आगे बढ़ा काम। समाजवादी के समर्थक कह रहे हैं कि ये लोग बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। अरे उनके पेट में हरदम में दर्द हुआ था, और का जब जीत जाई है तो दर्द कम हो जाए कुछ, और जो हार जाई है तो उनके पेट में हरदम में दर्द हुए। कहीं कहूँ हार जाएंगे तो आरोप लगाएंगे। चलिए, कैसे बंदूक की नोक पर से जीते हैं। अच्छा, समझ गए हो? ऐसे नोक दिखाए, मत्थे पे लगा दे कि आगे एको पैर बढ़वो तो झिलारा कह दिया तुमका, यह लिए जीते हैं। अरे अब समझो। हाँ, वो लोग फर्जी वोट डालने जा रहे थे, बवाल की नियत करना चाहते थे, फर्जी वोट क्या डाला था? बवाल करना चाहते। शांतिपूर्ण माहौल से वोटिंग चल रही है, आप उसमें दखलंदाजी करोगे, मृतक का वोट डालने जाओगे। वीडियो तो आप भी देखे होंगे कि बंदूक तान के पुलिस वाले खड़े थे, आप देखे थे कि नहीं देखे थे? अरे तो वीडियो देखे थे, लेकिन उसमें क्या है ना, वो तो हकीकत पुलिस वाले को मालूम है। पुलिस वाले ने बताया कि लोग फर्जी वोट डालने रहे, वोटिंग में दिक्कत, शांति माहौल को भंग करना कह रहे हैं। फर्जी वोट डाल रहे थे कटेरी में। नहीं, ईवीएम के पास में वो बंदूकिया लगाए रहे कि बहरवा लगाए रहे, ये पहले बताओ हमें। अरे तो पुलिस को भनक लगी कि जो इसका वोट डालने जा रहे हैं वो मृतक है, वो फर्जी वोट है। तो जब उसका मिलान किया गया तो सत्यता पाई गई कि ये फर्जी वोट डालने जा रहे थे, इसलिए पुलिस शांति माहौल से वोट डलवाना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ कड़ा रुख अपनाया, जिससे उत्तर प्रदेश में शांति से वोट हुआ, वोटिंग की है जनता ने। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है ये बताइए? मिल्कीपुर में इनके धज्जी उड़ जाए। हाँ, भाजपा का बस ये हुए वाला है। धज्जी उड़ जाएगी मिल्कीपुर? धज्जी तो उड़ गई इनका, धज्जी तो उड़ गई इनका। कटेरी हार गए, 7 सीट हार गए, और क्या धज्जी उड़े? वैसे धज्जी तो इनका हिया उड़े। कह रहे हैं समाजवादी वाले 7 सीट हार गए हैं। अरे भैया, सगरो रुपया अयोध्या में लगा दिन, मंदिरे महा दिया महा, तब्बो हार गए। अब बताओ तो। तो भैया ये 14 हारे, 19 हारे, और करे बाद 22 हारे, 24 हारे, अब फिर 27 हरी उपचुनाव हरी है। जीत नसीब है नहीं। मिल्कीपुर में वो जीत न पाइए का पक्का मान लो। मिल्कीपुर में वो भी न जीत पाएंगे। कौन नहीं जीत पाएगा? भाजपा।
भाजपा नहीं जीत पाएगी। भाजपा ना बाजी। चाचा क्या कहेंगे, कौन जीतेगा मिल्कीपुर? हम कुछ नहीं बता पाओ भैया हम। हाँ, कुछ नहीं बताएंगे? नहीं, कुछ क्या बात है? हमें कुछ पता ही नहीं ना अच्छा चाचा, कौन जीतेगा मिल्कीपुर में? भैया। हाँ, मिल्कीपुर में भैया सपा आगे निकले, समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। हम्म। ऐसे में और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, तो दोबारा आप लोगों के पास आएंगे और मिल्कीपुर का जो माहौल है वो टटोलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चुनाव का जो है काफी कम समय बचा है। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल रहेगा मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में सपा जीती जो है। समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी उपचुनाव जीत के आ रही है, सारी सीटें लगभग 7 सीट जीत के आ रही है, मिल्कीपुर भी जीतेगी। अरे तमाम जगह बेईमानी भाई, जो ने 4000 5000 वोट से हराए हैं जो ने भाई। हाँ, और क्या हाँ, तमाम बवाल कराए जो ने। हाँ, हाँ, कौन पता नहीं कौन पर्ची मांगत रहे जो ने। हाँ, जब भैया ना तो भगा दिया कर सकते जो को। हाँ। जबरदस्ती हुआ था चुनाव में। और क्या भाई अखिलेश यादव जिस तरीके से वीडियो वायरल कर रहे थे, उसी बात को आप कह रहे हैं। हाँ, तमाम भाई जो ने। हाँ, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में ऐसा हो सकता है। ना हिया ना भाई, मिल्कीपुर में ना हुई। मिल्कीपुर में नहीं होगा। हाँ। दादाजी से बात करा जाए। चलिए भैया आपसे बात करते हैं, क्या माहौल है इस बार मिल्कीपुर में, क्या माहौल रहेगा? मिल्कीपुर में सपा का माहौल है। हाँ, क्योंकि सरकार के उतने दम नहीं थे कि एक साथ चुनाव करा ले। हाँ, इसीलिए अकेले चुनाव करवा रहे हैं मिल्कीपुर में। इसीलिए सब चुनाव होने के बाद में तभी नहीं जीतेंगे। हाँ, भैया पीछे से कह रहे हैं कि बेईमानी होगी यहाँ। बेईमानी तो होगी ही, तभी जीत पाएंगे, नहीं जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ, नहीं तो समाजवादी पार्टी बाजी मार रही है। हाँ मारेगी। अच्छा, और उनके दम होता तो एक साथ ही चुनाव हो जाता मिल्कीपुर का। किसके दम होता तो? भाजपा सरकार के। हाँ, इसीलिए नहीं हुआ। मिल्कीपुर में देखिए आरोप लग रहा है दम नहीं है, इसी वजह से मिल्कीपुर में चुनाव अकेले करवा रहे हैं। क्या कहेंगे? सर हम सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, हम भी साथ में। साथ में है। अरे कर्मचारी तो नहीं है? नहीं कर्मचारी नहीं साथ में। अच्छा अच्छा, चलिए। क्या प्रत्याशी मिल्कीपुर में जिस तरीके से कटेरी में चुनाव रहा था, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का हारा है, क्या यहाँ पर प्रत्याशी चेंज हो सकता है? ये भी विषय पे बात की जाएगी। है क्या प्रत्याशी में बदलाव हो सकता है मिल्कीपुर में? जिस तरीके से समाजवादी का कैंडिडेट जो है परिवारवाद को तहत लोग कह रहे थे कि चुनाव हार गए लालजी वर्मा की पत्नी, बदलाव ना हो जो नहीं यहाँ पे। हाँ, बदलाव नहीं होगा। हाँ, हाँ। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। और मिल्कीपुर चुनाव कुछ ही दिन में हो जाना है, राजू से दोबारा हमारी बात होगी। क्या लग रहा है कि प्रत्याशी चेंज हो सकता है क्या समाजवादी पार्टी का? चेंज हुए या ना हुए, हाँ, जीत तो पक्की है भाजपा के। अब ये चाहे चेंज कह के यहाँ क्यों कौरो लड़ा दी है, हाँ, तुका तो हारे हारे है। हाँ, हारे के लिए है कि जनता का पता है विकास उकास कुछ किए ना है, गुंडा राज गुंडई की। समाजवादी हारत का है, हार के कारण वो हम है। इनके जीवन का कार्यकर्ता है मार उतावले हैं, उतावले में दंगा फसाद करा थी, गुंडई करा थी। हाँ, क्या तो 100 नंबर जवान है। रात के नहीं ऐसे हाँ हाँ कह के दौड़ा था, सीना गरगज हो जा, समझ गए हो? बैल वैल रखा जाओ तो सीना गरगज हो जाता है कि हाँ 100 नंबर अखिलेश आ रहे हैं। 108 भी काम ना क्या कह रहे हैं? बताइए। अरे 100 नंबर लगाए, 100 नंबर लाए तो उनके जो गुंडे रहे ना समाजवादी का है, कहे नहीं तो हटो, ये तो सब हमारे अखिलेश के फोन में ये सब छोड़ छाड़ दी है, तो गुंडई तगड़ी करते रहे। अब कोई गुंडई कह के दिखा। समाजवादी क्या कहेंगे इस पे? इनके कह रहे हैं जो अगर ऐसा गलत हरकत कर रहा है, अरे हरकत करत उसको जेल, और उसके पाँव में विकलांगता आ जा रही है, पाँव में विकलांगता आ जा रही है, इसकी गारंटी मैं कर रहा हूँ। बंद कर और कब्बो समाजवादी में देखे रहे हो, अब जो आरोपी है ना तख्ती लेके मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, नहीं तो मुझे मेरे मुंह में गोली का शिकार हो जाऊंगा। पैर में गोली मार दे रहे हैं। अरे क्या कहेंगे? हाँ। यही में कुछ आदमी तो नाजायज गोली के शिकार हो जाते हैं, कुछ आदमी नाजायज गोली के शिकार हो जाते, यह राजमा। अरे आप तुम्हें समझो कौन शिकार हुआ था? जो गलम तख्तिया लेके आता है थाना में, कहा था हमें गिरफ्तार कर लो भैया बहुत जल्दी से, हमें माफ कर, अब ऐसी गलती ना करबे, हाथ गोड़ जोड़े जो है का पता है घर 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 घर। ऐसे में बात की जाए तो मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है। क्या कहेंगे इस पे? लड़ाई बहुत तगड़ी है। हाँ, सपा की और भाजपा की। हाँ, हाँ, लड़ाई टक्कर के हुए। हाँ। यह है कि अगर सही से दोनों में मजबूत राम राज्य की तरह जवाना है चुनाव भा, हाँ, तो भाजपा के सर्वो मतलब सत्यानाश हो जी। हाँ,
अगर राम राज की नाय चुनाव भवा निर्छल से, छल से नहीं। भाजपा कह रही है रामराज चल रहा है, चल नहीं रहा है। हाँ। हाँ, राम राज चलत हुआ तो कहूँ डकैती कहूँ मारपीट होता है, राम राज में कहूँ अरे बाबा राम राज्य के ही अनुसार चुनाव हुआ, कटेरी हुआ, मीरापुर हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आपके मिल्कीपुर में राम राज्य के साथ तब पे जो ना माथे पे गोली लगा दे रहा है राम राजे के वती में ना। अच्छा दोनों प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो चंद्रभानु पासवान को आप कितना नंबर देंगे 10 में से, और अजीत प्रसाद को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर दे दिए भाई साहब अजीत का। हाँ, और चंद्रभानु पासवान को कितना देंगे? वो ना हो 10 में से जो है दे देंगे। कितना? अब जो अब भाई वो हमारे देन के ना झूठ का बोलिए हमें देन का ना है ना, तो हम क्या करेंगे झूठ। नंबर अगर बात की जाए तो कितना देंगे? अब हमें देन के ना हम नंबर देंगे नहीं कह रहे हैं। अरे ये कौन जीतेगा? इनका कहा दिया 10 में 9 दिए, चाहिए 10 में 10 दे दिए। वो तो जो जीता वही सिकंदर, तो जीतेगी हमारी पार्टियां जो ना भाजपा। तो ये इनके नंबर दे से हो जाए, ये अंदर आत्मा से कुछ भी दे दे नंबर। अरे तो भाई संसद जीता है, संसद भी जीते हैं, सिकंदर वो है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद का ये गढ़ है और अखिलेश यादव भी इस सीट पर जो है पूरी ताकत लगाने वाले हैं। बीजेपी और समाजवादी के बीच में ये घमासान देखने को मिलेगा मिल्कीपुर का, क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव हो गए हैं, इसके बाद क्या है कि मिल्कीपुर में चुनाव होना है। अब बात की जाए समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से बात की जाए तो चंद्रभानु पासवान की जो चर्चा है यहाँ पर तेज है। और जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर है, दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, यानी कि जो चुनाव के दिन है वो काफी कम बचे हैं। और मिल्कीपुर की जनता का जो माहौल है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जो 9 सीटों पर चुनाव हो गए उसके बाद क्या है।